नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली परिवहन निगम में केवल हम कुछ कर्मचारियों को ही अपना घर चलाने के लिए सैलरी की आवश्यकता है, बाकी सबके किले हैं। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? भाई ज़रूरतमंद तो हम हैं खाली, बाकी पूरी डीटीसी में तो ये है कि भैया सबके किले हैं, सबकी मोटी इनकम है, सबको सरकार अच्छी सैलरी दे रही है, हमें नहीं दे रही भाई। ना हमारा घर चल रहा, हमसे ज़्यादा परेशान कोई नहीं। आत्महत्या तक की नौबत आ रही है, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, बच्चों की फीस नहीं जा रही। एक चीज़ है, इन्हीं सभी बातों को लेकर के आज हम वीरेंद्र सचदेवा जी के ऑफिस में आए हैं, जिसमें हमें समय दिया गया है अभी 12 बजे का मिलने का। और ये सचदेवा जी के ऑफिस पे खड़े हैं, पंडित पंत मार्ग 14 नंबर पर। तो भाई ऐसा लगता है कि सैलरी बढ़ेगी तो केवल हमारी कुछ कर्मचारियों की बढ़ेगी, बाकी सबकी किसी की नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो वो मना कर देंगे कि भैया हमें नहीं चाहिएगी, हमें चाहिए ही नहीं सैलरी। अरे भाई, आवश्यकता आप सभी की है और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसलिए भाई हम सच्ची बता रहे हैं कि सारे के सारे भाई, जितने भी भाई हम आए हुए हैं अभी तो मेरे साथ में 2 भाई हैं और आ रहे हैं, और सभी की बात हम सरकार तक हर संभव प्रयास कर रहे हैं पहुंचाने की। और सरकार इन बातों को अमल में ला करके जल्दी से जल्दी हमारे लिए कुछ करे, इसके लिए हम हर जगह भागदौड़ कर रहे हैं। परंतु साथ देने वाले साथी कम मिल रहे हैं, क्योंकि कई साथी ऐसे भी हैं जो बेरोजगार बैठे हैं और कई साथी ऐसे हैं जिनको रोजगार तो मिला हुआ है परंतु अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए, इन सभी बातों को बताने के लिए आज हम वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, इनके यहाँ ऑफिस पे आए हैं और देखते हैं अब क्या बात होती है। धन्यवाद सभी साथियों को। भाई हम उन्हीं के यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने से पहले जो एक कमिटमेंट की थी कि हम सरकार में आएंगे तो हम डीटीसी के कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। हम उन्हीं के पास आए हैं और उन्हीं का ही जो पैम्पलेट था वो भी हम साथ में लेके आए हैं। इसलिए भाइयों, साथ देने की कोशिश करो, क्योंकि ये सब एक के लिए नहीं हो रहा, ये पूरी डीटीसी के लिए हो रहा है। जो हमारे साथ होगा वही सबके साथ होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक अकेले आदमी के लिए ही सारे रूल बदले जाएंगे। जो पक्के होंगे वो सभी होंगे, सैलरी बढ़ेगी सबकी बढ़ेगी, नहीं तो किसी की भी नहीं बढ़ेगी। हम तो कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली परिवहन विभाग के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी अभी ड्राइवर हैं, उन ड्राइवरों की लगभग सभी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। और ट्रेनिंग पूरे हुए कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं, अभी तक उन किसी भी कर्मचारी को डिपो में अलॉट नहीं किया गया इलेक्ट्रिक बस पर। और जितनी भी इलेक्ट्रिक बस आ रही हैं सारी की सारी प्राइवेट आ रही हैं। कल शादीपुर डिपो में भी एक नोटिस चिपका दिया गया है, उस नोटिस पे लिखा है कि प्राइवेट ड्राइवरों की भर्ती की ज़रूरत है, और वो नोटिस आज शायद आप सभी ने देख भी लिया होगा। तो इन सभी बातों को रखने के लिए भी हम यहाँ पे आए हैं। भाइयों, जैसे जैसे ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक आ रही हैं वैसे ही इनकी खुद की भर्तियाँ भी हो रही हैं, जिनमें डीटीसी के ड्राइवर कर्मचारी नहीं दिए जा रहे, सिर्फ कंडक्टर कर्मचारी दिए जा रहे हैं। तो आप ही बताओ इन ड्राइवरों का क्या होगा? कल को हमारी नौकरी सेफ है या नहीं है? आप इस चीज़ को भी तो बताइए। अभी सभी ड्राइवर इस बात को अपने दिमाग पर जोर डाल के देखें, जिस प्रकार दिल्ली के अंदर बसों का उद्घाटन किया जा रहा है, उस उद्घाटन करने के बाद क्या आपको लगता है कि दिल्ली परिवहन निगम में उन कर्मचारियों को रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? ये बात सरकार से हम जानने की कोशिश करेंगे, और आगे क्या फ्यूचर इन कर्मचारियों का होगा ये भी हम बात जानने की कोशिश करेंगे। भाइयों, साथ देने की कोशिश करो, क्योंकि आने वाला समय ड्राइवर कर्मचारी जो संविदा का है उसका भविष्य अंधकार में है। क्यों? क्या आरटीआई के ज़रिए भी हमें ये पता चला कि दिल्ली सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और इस जो आपका पक्का करने की या समान काम समान वेतन के लिए, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और साथ में आरटीआई में ये भी पता चला कि भाइयों इनको पक्का नहीं किया जाएगा।
पिछले 12 साल से केजरीवाल सरकार की राज में हमने जो भी शोषण झेले हैं और अब दूसरी सरकार आ गई, वो अभी लगातार हम पर जारी है। तो उस शोषण को ख़त्म करने के लिए हम सरकार से बातचीत करने के लिए आज यहाँ पंडित पंत मार्ग पर आए हैं। देखते हैं भाई, भगवान से भी प्रार्थना है और आप सभी कर्मचारियों से भी प्रार्थना है भाई, सभी साथ रहोगे, क्योंकि फ्यूचर ख़त्म होने की कगार पे है। डीटीसी के ड्राइवर चालकों को तो सबसे बड़ी बात मैं आपको नसीहत भी दे रहा हूँ इस बात की कि डीटीसी के जितने भी चालक हैं, थोड़े दिन में आप सभी को पता लग जाएगा कि आपका साथ क्या होने वाला है। आपको डिपो अलॉट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। भाइयों, जो मोदी जी और योगी जी ने एक बात कही थी कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यही लागू बात जो है हम कर्मचारियों पर भी होती है। साथ रहोगे, साथ दोगे तो सबकी नौकरी बची रहेगी, वरना किसी ड्राइवरों की तो नौकरी बचने वाली है और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी तो ख़त्म ही हो जाएगा। टीटीसी का ड्राइवर, क्यों कि ये धीरे धीरे सारी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, सब निजी बसें आ रही हैं, सब में जो बसें हैं इन सब में जो है ड्राइवर वो अपने भर्ती कर रहे हैं। खुद ही सोचो क्या हमारा क्या होगा, हम ड्राइवरों का क्या होगा। इसलिए हमारी नौकरी तो सेफ नहीं है और मुद्दा सेफ करने के लिए तो साथ दो। और मुद्दा सैलरी को लेकर भी है। दिल्ली जैसे शहर में रह करके इतनी कम सैलरी में अपने परिवार का जीवन यापन करना बहुत ही कठिनाई के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, साथ रहोगे और थोड़े दिन में मैं आपको सभी को बता दूंगा कि भाई परेशानी किस स्थिति तक पहुंच चुकी है हम सभी के साथ में। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर करें, देखें और आगे तक पहुंचाएं इस वीडियो को।